हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छी हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपने बेहतरीन मैथ्स की क्लास इन बहुत ही बेहतरीन वे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लासेस जो है बहुत पसंद आ रही होंगी। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और सब कुछ बहुत ही मुझे मोटिवेट करते हैं। होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो भी चीज़ें समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। जो चेंजेस करने हो, जैसे सर ये चीज़ चेंज कर सकते हैं आप, या फिर सर मुझे ये चाहिए, वो सब चीज़ें आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले आपको पहले पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर से कंसंट्रेट करिए, कंसंट्रेशन बनाइए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। टाइम निकालिए पढ़ाई के लिए। प्राइम जो अपना टाइम होना चाहिए वो स्टडी के लिए होना चाहिए, प्राइमरी ये होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में भी हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ पढ़ाई। तो होप कि आप लोग हैप्पी हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का जो क्लास है वो हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पढ़ने वाले। जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रेशनल नंबर को, क्वेश्चंस उस टाइप के सॉल्व किए थे। फिर थर्ड में हम लोगों ने रूट ऑफ समथिंग पॉइंट समथिंग जो इर्रेशनल नंबर थे उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। आज हम लोग देखेंगे कि ये ऑपरेशंस हैं क्या। ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बिटवीन सम रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स और रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, उसको समझेंगे कि होगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि द सम और डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू नॉन जीरो, एड हियर नॉन जीरो, आई एम एडिंग नॉन जीरो रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज रेशनल। नॉन जीरो फॉर डिवीजन ओनली, बाकी सब में चल जाएगा, वो रेशनल ही होगा। लेकिन डिवीजन में डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है हमारा, नॉन जीरो होता है, ठीक है। ओके, तो सम डिफरेंस मल्टीप्लाई डिवीजन सब कुछ जो होगा रेशनल, और रेशनल में हमेशा क्या होगा, रेशनल। तो मैं एक तुम्हें नोट पॉइंट की तरह इसको लिख के बता दे रहा हूं कि फ्यूचर में कभी भूलना नहीं। रेशनल नंबर उसको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो अनदर रेशनल नंबर से, आंसर विल बी रेशनल ओनली, ठीक है। आंसर हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी और रेशनल नंबर से करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, रेशनल, ठीक है। चेक करके देख सकते हो, जैसे 2 + 2 दैट इज 4। सर फ्रैक्शन ऐड करिए, 1/3 प्लस 2/3 इट विल बिकम 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। सब्सट्रैक्ट करके देख लो, 4 - 3 इट विल बिकम 1। मल्टीप्लाई करके देख लो, सब कुछ चेक कर सकते हो, वो हमेशा सेम रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, जो हमारा ये पहला पॉइंट था। गोइंग फॉर द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। रेशनल प्लस और माइनस irrational will be always an irrational number, ठीक है। रेशनल प्लस माइनस irrational will be irrational, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट कि irrational मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई इर्रेशनल, ठीक है। और इर्रेशनल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारा, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल विथ इर्रेशनल, सॉरी इर्रेशनल और रेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो भी हमेशा क्या आएगा,
इर्रेशनल आएगा। आ रही बात समझ में? मतलब रेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इर्रेशनल, रेशनल और इर्रेशनल जब भी साथ में दिख रहे हैं आंसर हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल। थिंक, रेशनल पहला नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, गारंटी है रेशनल आने वाला। पहला रेशनल, दूसरा इर्रेशनल, गारंटी है इर्रेशनल आने वाला। थर्ड पॉइंट, अगर एक पहला इर्रेशनल है, ठीक है, पहला क्या है मेरा? इर्रेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर सेम इर्रेशनल से कर रहे हैं तो आंसर रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल। आ रही बात समझ में? ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। रेशनल इर्रेशनल मिला के हमेशा इर्रेशनल बनेगा, और रेशनल इर्रेशनल मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ भी हो वो इर्रेशनल बनेगा। रेशनल रेशनल विल बी ऑलवेज रेशनल, लेकिन इर्रेशनल इर्रेशनल जो होगा बस इसी में दिक्कत है, ठीक है ना? इर्रेशनल इर्रेशनल मिला के या तो रेशनल हो सकता है या तो इर्रेशनल हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख के हम समझेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है और उससे डिफाइन हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स फॉर दैट 3 पॉइंट्स। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना? अगर पूरा देखोगे वीडियो को तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम मेरे चैनल से वीडियो को वॉच कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देखो। मैं गारंटी करता हूं कि पूरा देखने के बाद तुम्हारे पास कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर लक बाई चांस अगर एक भी डाउट आता है, तुम तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, यू विल गेट अ रिप्लाई विद इन सम टाइम, इट्स गारंटीड। लेकिन अगर पूरा वॉच करते हो तो ये तो फिक्स है कि सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, ठीक है? सो लेट अस सी सम एग्जांपल। पहला हमारा पॉइंट रेशनल एंड रेशनल के बारे में था, तो अगर मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। मान लो कि दूसरा पॉइंट ले रहा हूं कि मेरे पास एक नंबर √3 है और प्लस 2 मैंने किया, दिस इज इर्रेशनल नंबर एंड दिस इज रेशनल। एड इट, यू कांट एड इट, द आंसर विल बी सेम, 2 प्लस √3 और √3 प्लस 2, तो इर्रेशनल ही रह गया ये। आ रही बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो चेंज नहीं हो सकता। दूसरा है मल्टीप्लाई करके देख लो, तो रेशनल और इर्रेशनल मिलाएं तो वो हमेशा क्या हो गया? इर्रेशनल। 2 मल्टीप्लाई बाई √3 कर लो, इट विल बिकम 2√3, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है? थर्ड वाला देख लो पॉइंट, सब्सट्रैक्ट करके देख लो, इसमें सेम चीज आएगा, और मल्टीप्लाई कर लिए, डिवाइड कर लो 2/√3, इट इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना? एक रेशनल नंबर 2 लिया, दूसरा √3 लिया, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है? ऐसा लिख सकते हो 2 डिवाइडेड बाई √3, क्या आ जाएगा ये? 2/√3। तो ये P/Q फॉर्म में तो है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन P और Q इंटीजर नहीं है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। आ रही बात समझ में? उसके बाद हम लोग कुछ ऐसा लेंगे कि इर्रेशनल और इर्रेशनल के बारे में। मैंने बोला था कि इर्रेशनल इर्रेशनल मिला के रेशनल हो सकता है, ठीक है? तो √3 प्लस 2√3 मैंने लिखा, एड इट, इट विल बिकम 3√3। सर कैसे ऐड कर रहे हैं? मान लो कि ये आम है, एक आम, और यहाँ पे 2 बार आम, एक आम प्लस 2 आम मिला के टोटल 3 ठो आम, ठीक है? तो ये क्या आ गया हमारा? इर्रेशनल इर्रेशनल इज इर्रेशनल। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहता, अगर यही चीज ऐसी लिखी रहती, √3 प्लस माइनस ऑफ √3, √3 में मैं माइनस √3 ऐड कर रहा हूं, ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल। सॉल्व करो, √3 माइनस √3 विल बिकम 0 एंड 0 इज अ रेशनल। इर्रेशनल इर्रेशनल, बट आंसर क्या आया? रेशनल आया। यही मैंने लास्ट पॉइंट लिखा था कि इर्रेशनल इर्रेशनल मिला के रेशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स, डिवीजन देख सकते हो कि √3 डिवाइडेड बाई √5, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना? ये इर्रेशनल ही रह जाएगा, √3/5। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कर देता हूं लाइक दिस कि √5 अपॉन
2√5 डिवाइड किया, कितना आ गया 1/2, और 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल। कहने का मतलब कि इन सब एग्जाम्पल को देखने के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, रेशनल रेशनल मिला के रेशनल, रेशनल इरेशनल मिला के हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्सट्रैक्ट कुछ भी हो वो हमेशा इरेशनल, लेकिन इरेशनल इरेशनल में रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। होप की बात समझ में आई। अब कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और रेशनलाइजेशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, रेशनलाइजेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज कि अगर a और b दो पॉजिटिव रियल नंबर है, देन फर्स्ट पॉइंट कि रूट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है, रूट ऑफ 2 इंटू 3 मीन्स यू कैन से रूट ऑफ 6, आई कैन राइट रूट ऑफ 2 इंटू 3, दैट विल बिकम रूट 2 इंटू रूट 3। होप कि ये बात समझ में आई। या फिर रूट 2 इंटू रूट 3 है तो उसको रूट 6 लिखा जा सकता है। आ रही बात समझ में? दो स्क्वायर रूट में नंबर मल्टीप्लाइड है तो उनको या तो एक डब्बे में लिखो या अलग अलग डिब्बे में, बात सेम है। वैसे ही यहाँ पे अगर दो नंबर डिवाइड है स्क्वायर रूट में तो अलग अलग उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, रूट ऑफ 2/3 विल बी इक्वल टू रूट 2/√3। थर्ड पॉइंट क्या है कि रूट ऑफ a प्लस बी रूट ऑफ a माइनस बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3, इट विल बिकम 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है कि a प्लस बी a माइनस बी दैट बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस 3 इज -1। सेम यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, मैं रूट यहाँ पे लिख रहा हूं 2 प्लस रूट ऑफ 3 और 2 माइनस रूट ऑफ 3, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बिकम 2 स्क्वायर माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट वन रूट ए प्लस रूट बी, समथिंग ऐसा दिया हुआ है, रूट 2 प्लस रूट 3 और रूट 5 प्लस समथिंग रूट 7, मल्टीप्लाई करो, ये रूट मतलब ए सी हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी, फिर बी सी, फिर बी डी। कहने का मतलब फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से, फिर फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से, सेम काम दूसरे टर्म से भी करना है। ठीक है, तो रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 7, मल्टीप्लाई इट रूट 2 रूट 5 फर्स्ट वाला। ठीक है ना, कैसे लिख सकते हैं, एक रूट में दैट इज रूट 10, यहाँ पे रूट 14 रूट 15 प्लस रूट 21। होप कि ये बात समझ में आ रही है, ये वाला था। ठीक है, एंड लास्ट वन अगर मैं लिखूँ रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, बचपन में तुमने सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2a मीन्स रूट 2 इंटू रूट 3 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 2 5 प्लस 2 रूट a इंटू b है तो ab हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा। होप की बात समझ में आ रही है। ये तरीका है इसको एक्सपेंड करने का, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर दे रहा हूं कि फॉर्मूला ऐसा रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो दैट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी सबको मालूम होना चाहिए आइडेंटिटी, आगे भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पॉलिनोमियल्स में आएगा फिर से। a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस आइडेंटिटी यू हैव टू रिमेंबर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम प्रोसीजर यहाँ पे, ये वाला जो है ना, यही वाला प्रॉपर्टी इस फॉर्म में लिखा है, ये वाला थर्ड और फोर्थ।
ओके, गोइंग फॉर सम क्वेश्चंस देख के सिंप्लीफिकेशन हम सीख लेंगे, ठीक है। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे रेशनलाइज करना है नंबर्स को, वो सीखते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस। पहला क्या है हमारा, 3 + √3 इंटू 2 + √2। कोई पैटर्न नहीं, ए बी सी डी अलग अलग है, तो ए बी सी डी क्या होता था, रूट में ए बी प्लस रूट में बी सी, सॉरी ए सी प्लस रूट में बी सी प्लस रूट में बी डी। होप कि याद होगा। नहीं याद है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना नहीं आए, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। कैसे, सर मुझे आइडेंटिटी नहीं याद है, नो प्रॉब्लम, आइडेंटिटी याद हो या ना हो आंसर आ जाएगा। सर कैसे आएगा, ध्यान दो, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को, ठीक है ना, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 × 2 हो जाएगा। फिर देखना फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर को सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर और सेकंड ब्रैकेट के सेकंड नंबर मल्टीप्लाई, तो 3 × √2, ठीक है, प्लस सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट, तो √3 × 2 प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड, सो इट विल बिकम √3 × √2। फाइनली ये कितना बन जाएगा, 3 × 2 = 6 प्लस 3 रूट में 2 प्लस यहाँ पे 2 रूट में 3, इट विल बिकम √6। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। होप कि ये बात समझ में आ रही है कैसे सॉल्व करना। सेकंड वाला, या तो तुमको फार्मूला याद हो, ठीक है ना, जैसे इसमें अगर डायरेक्ट फार्मूला होता तो कैसे लिखते हैं, a × c तो 3 × 2 6, फिर a × d तो 3 × √2 आ गया, फिर a × b × c तो √2 × 3 2 √3, फिर b × d दैट वाज √6। ये हमने फार्मूले से किया, ठीक है ना। ऐसे तो डायरेक्ट हमने एक्सपैंड करके कर लिया, फार्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे a + b × a - b दैट वाज a² - b², ठीक है ना, a + √3 और इंटू a- ऐसा लिखवाया था ना, a + √b और a - √b। आंसर क्या था, a² - b। होप कि समझ में आया। a² - b मतलब 9 - 3 आ जाएगा, ठीक है, 9 - 3 दैट विल बिकम 6। चेक करके देखते हैं कैसे आएगा, a + b और a - b। फॉर्मूला वाज लास्ट में लिखवाया था a² और माइनस ऑफ b का स्क्वायर, 3² = 9 माइनस √3। सेम चीज रूट में है, उसका स्क्वायर है, रूट में से स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट गायब हो जाता है, सिंपली वो नंबर बच जाता है। इस बात को याद रखना। तो कितना आया, 6। थर्ड वन, इट इज a + b होल²। मैंने एक्सप्लेन किया था, a + b होल² या फिर √a + √b का होल² क्या था, a + 2 √ab और प्लस b ऐसा था, ठीक है। एक्सपैंड कर लो, a + b का होल² विल बिकम a² + 2 × a × b प्लस b², कितना बन जाएगा, ये √5 का स्क्वायर 5, ये 2√10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, √2 का स्क्वायर 2 दैट विल बिकम 7 + 2√10। होप की बात समझ में आई। लास्ट फोर्थ पार्ट क्या हमारा, √a - √b, √a + √b। सेम यही वाला क्वेश्चन है, a - b, a + b, ठीक है ना। मैंने लिखा था a + b × a - b या फिर a - b × a + b इज a² - b²। सेम प्रोसीजर वी विल यूज, ठीक है। सर नहीं आता है ऐसे, सर मैं डायरेक्ट फार्मूला से नहीं करना चाहता हूँ, सेम √5 × √5 ऐसे कर लो, एक्सपैंड सिंप्लीफाई करके, अगर जिसको नहीं आता है। सर आगे क्या करें, √5 × √2, उसके बाद बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, √2 × √5, ठीक है ना, इन दोनों का। फिर इन दोनों का, सर माइनस प्लस माइनस, √2 × √2। अब चेक करते हैं क्या आता है, √5 × √5 √25 हो जाएगा, जो कि 5 बन जाएगा। रूट में एक वैल्यू है, वही वैल्यू रूट में एक बार और है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा।
सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर, और रूट खत्म, कितना बच गया 5, यहाँ पे रूट ऑफ 10, यहाँ पे रूट ऑफ 10 और ये -2 हो जाएगा, रूट 10 खत्म, 5 - 2 इज, अब ये सेम देखो वही बना है, ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5 और -b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2। फाइनली आंसर कितना आ गया 3। होप कि ये बातें समझ में आ रही हैं बहुत ही आसान तरीके से। लेट अस गो फॉर रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि सबसे झकास टॉपिक है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। सर रेशनलाइजेशन मतलब रेशनलाइज करना है, मतलब उसको हमें रेशनल बनाना है। किसको रेशनल बनाना है सर? डिनोमिनेटर को। तो कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है p अपॉन क्यू फॉर्म में, एनी नंबर रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, उसके डिनोमिनेटर को हम लोग हमेशा रेशनल बनाते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखना, उसको कभी इरेशनल नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब सर √3 इरेशनल है, इसको रेशनल बनाना है, रेशनल बनाना है, ठीक है, बिल्कुल सही है सर। √3 को इरेशनल से रेशनल बनाना है, तब तो ये √3 बाहर निकलना चाहिए और 3 आना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, √3 को बाहर करना है हमें और कितना बनाना है, इसको 3 बनाना है। सर कैसे बनाएंगे? अभी मैंने सीखा है कि सेम रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई सेम रूट वाले नंबर से कर दिया जाए तो स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर से सर रूट कैंसिल हो जाएगा, बस नंबर बच जाएगा। यस, वेरी गुड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 अपॉन √3। सर मैं इस नंबर को √3 से डिवाइड, मतलब √3 में एक √3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड। √3 सर बाहर आके 3 हो जाएगा, लेकिन बाबू केवल नीचे वाले में √3 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ये जो 2 बैठा है, गुस्सा नहीं आएगा इसको कि इसको इतना खिला रहे हो, हमको कुछ नहीं खिला रहे हो? ये बात ध्यान देना, जो भी मल्टीप्लाई करो सेम चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में करनी है, ताकि वैल्यू जो है सेम आए। सिंप्लीफाई करने के बाद सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला 2 इंटू √3 दैट विल बिकम 2 √3, √3 इंटू √3 will become 3. So finally denominator has become rational number. So this is called as rationalization of denominator. Question number 2, 1 upon 3 plus √2. सर √2 मल्टीप्लाई कर दे क्या ऊपर नीचे? अरे बाबू गड़बड़ हो जाएगा। मान लो सोचे तुम √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई कर दिए, क्या होगा सर? 1 इंटू √2 3 इंटू √2 3 √2 प्लस √2 इंटू √2। सर 2 तो आ गया, बिल्कुल सही, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा आ गया, ये भी आ गया ना, बहुत गड़बड़ है, ठीक है सर। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर डिनोमिनेटर में 2 नंबर दिया हुआ है, 2 टर्म का सम या फिर सब्सट्रैक्ट, ठीक है, ऐसा करके, तब बाबू क्या करेंगे? ध्यान दो क्या करना हमें। सबसे इजी वे है, चेक करो कि डिनोमिनेटर में a प्लस बी दिया हुआ है या फिर a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी इज गिवन और a माइनस बी। अगर a प्लस बी है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई a माइनस बी, मीन्स सर 3a है और √2b है, तो 3 माइनस √2 से डिवाइड और 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई। सर इसका क्या फायदा होगा? देखते हैं फायदा। 1 इंटू दिस नंबर, दिस विल बिकम 3 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी। सर इसका तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही बेटा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अरे सर आगे तो लग रहा है कि 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2। अरे सर बाहर आ गया सर। हाँ बेटा बाहर ही आ जाएगा, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चल देखो इधर। सो a प्लस बी a माइनस बी, हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी अगर इधर होगा तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देगा डिनोमिनेटर को, और हमेशा वो रूट से बाहर आ जाएगा। थर्ड वाला जैसे क्वेश्चन है, समझो थर्ड वाला सेम 5 अपॉन √3 माइनस √5। सर यहाँ पे तो a माइनस बी है, हाँ बेटा, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई a प्लस बी, इट विल बिकम √3 प्लस √5, √3 प्लस √5, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, सो 5 √3 प्लस √5
होल डिवाइडेड बाई सर ए माइनस बी, ए प्लस बी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस आई हैव रिटन लाइक दिस ओनली। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, बस डिनोमिनेटर से हमें रेशनलाइज करने से मतलब है। सो रूट 3 का स्क्वायर सर 3, रूट 5 का स्क्वायर सर -5, सर रूट 5 का तो 5 ही होगा, माइनस बाहर में था सर। ये तो ऐसा बन गया 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन -2। बिल्कुल सही बेटा, माइनस भी नीचे नहीं रखते, ऊपर भेज देते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर में प्लस है, प्लस माइनस डिवाइड होके माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस डिवाइड होने के बाद माइनस बन जाता है। सो फाइनली ये आंसर आया, ठीक है। डिनोमिनेटर में आलतू फालतू चीज नहीं छोड़ते हैं, जैसे रूट बकवास है, माइनस, ऊपर जा चल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 1/7 प्लस 3 रूट 2, रेशनलाइज इट बेटा। सर अब मुझे आ गया है। हाँ बेटा तुमको आ गया सर। ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करिए और ए माइनस बी से ऊपर हो मल्टीप्लाई कर दिए। यस बेटा, यू हैव गॉट इट नाउ। 1 × 7 - 3 रूट 2, 7 - 3 रूट 2, डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, 7 स्क्वायर इज 49, 7 पर 2 घात, ठीक है, 7 पर घात 2, दिस विल बिकम 49। 3 रूट 2 स्क्वायर, सर ये मुझे सॉल्व नहीं करने आता। देखो बेटा 3 रूट 2 का स्क्वायर अगर डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने आता, नो प्रॉब्लम। स्क्वायर का मतलब एक ही चीज का मल्टीप्लाई 2 बार, स्क्वायर का मतलब एक ही चीज का मल्टीप्लाई 2 बार। ये मल्टीप्लाई इसी से, इसीलिए इसका स्क्वायर है। अब ध्यान दो क्या करना होता है, बाहरवा वाले को बाहरवा वाले से मल्टीप्लाई कर दो, अंदरवा वाले को अंदरवा वाले से, तो 3 3 9, रूट 2 इंटू रूट 2 सर 2 होता। अब सर फिर मल्टीप्लाई कर दे क्या? हाँ बाबू, इट विल बिकम 18। सो आंसर इज व्हाट, 7 - 3 रूट 2, 49 - 18 इज 41. So that's all. 4 questions you have done in very easy way. Going for some बढ़िया वाला सवाल, जकास। Okay, let us start. Okay, बच्चा लोग, आगे ये 2 सवाल हम लोग लगाएंगे और रेशनलाइजेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। सर क्लियर और क्लियर बाबू। इफ बोथ a and b आर रेशनल नंबर्स, a और b रेशनल नंबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का वैल्यू बताना है। सर इधर तो डिनोमिनेटर रेशनल दिख रहा है, सर क्या इसको पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा? बहुत सही सोच रहे हो, बहुत सही जा रहे हो बेटा, बहुत आगे जाओगे। देखो ध्यान से, पहले क्या करेंगे हम लोग, LHS को सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर, उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग राइट साइड से कंपेयर कर देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। कैसे होगा सर? LHS बायां पक्ष 3 + √7, 3 - √7। सर a माइनस बी है, a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही बेटा। सर ऊपर में a प्लस बी है, a प्लस बी है, सेम चीज का मल्टीप्लाई। सर सेम चीज का मल्टीप्लाई मतलब होल स्क्वायर हो जाता है। अरे बिल्कुल सही बेटा। नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज सर a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। गुड। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आता है, क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इज 9 माइनस √7 स्क्वायर इज 7। फाइनली 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 × 3 6 √7 और प्लस √7 स्क्वायर इज 7 होल डिवाइडेड बाई 9 - 7 is 2. Here 9 + 7 16 + 6 √7 upon 2. From numerator I am taking 2 common, 2 कॉमन निकल जाएगा, ये 8 + 3 √7 whole upon 2, 2 cancel. Now this number LHS and this is RHS. Comparing LHS and RHS. Comparing बायां पक्ष and दायां पक्ष. So it will become 8 + 3 √7 is equal to a + b √7। अरे सर
√7 के साथ यहाँ b लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब सर b का वैल्यू 3 है क्या? बिल्कुल सही बेटा। और जो a है अलग अलग लिखा हुआ है, सो a इज इक्वल टू 8। दिस इज कॉल्ड कंपेरिजन। रूट वाला कंपेयर करेंगे, b यहाँ पे 3, सो b वैल्यू इज 3। सर अलग से a, यहाँ भी अलग से a, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 8। सो आई थिंक ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो दिस विल बी योर होमवर्क, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, और आ गया तो आंसर बताना, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज एक्सपोनेंट एंड पावर। उसके लिए तैयार हो जाओ, दमदार एकदम टॉपिक है और वो अगले सेशन में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड बाय बाय।